पार्टनर बिग ब्रदर बन जाए पता नहीं है। आप कह रहे हैं बीजेपी जूनियर पार्टनर थी वहां, अब कांग्रेस भी कब जूनियर पार्टनर रही है, वो कब बिग ब्रदर बन जाए पता नहीं है। आप सपना तो नहीं दिखा रहे कांग्रेस को? राखी जी नहीं देखिए, यहाँ पर तो बिग और स्मॉल की बात ही नहीं है। यहाँ पर बराबरी बिग ब्रदर बनने की कोशिश तो कांग्रेस ने की थी इन इलेक्शंस में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जनता ने धाराशाही कर दिया, नीचे आ गए हैं। और वरुण जी अभी तोड़ने की बात कर रहे थे, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस वाले जुड़े कब थे? कब देखा हर मीटिंग के बाद कोई ना कोई नेता नाराज होके चला गया? अभी जो मीटिंग हुई उसमें लालू जी नीतीश जी नाराज होके चले गए। तो हर मीटिंग में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, तो जुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए जब जुड़े ही नहीं तो तोड़ने की बात करना भी बेकार है। हम तो अपने कामों के बूते जनता के बीच में जाएंगे, ऐसी चीजों को लेकर आए मोदी जी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। महिलाओं के सम्मान के लिए जब इज्जत घर की बात होती थी तो आपको लगता था अरे क्या कर रहे हैं, लाल किले पे ऐसी बातें कर रहे हैं। जब उज्ज्वला योजना की हम लोगों ने बात करी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जो है हम लोगों ने शुरू किया जिसमें बीमा मिलना शुरू हुआ जनता गरीब, ऐसे ही मकानों की जब बात हुई तो ग्राउंड लेवल पर उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सुचरिता, अगर हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट डिलीवर नहीं करते तो इन राज्यों के अंदर भी हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। लोगों का सपोर्ट जब राज्य के चुनाव में मिला है, मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया है, तो लोकसभा में तो और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। अब आप जब ये बात बोल रही हैं तो योगी आदित्यनाथ की एक हम ब्रेकिंग नीचे चला रहे हैं कि यूपी में युवाओं को रोजगार मिला है, यूपी में युवा को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने ये बात आज कही है और आज उन्होंने और क्या कहा है मैं एक बार फिर से यूपी के संदर्भ में सुना देती हूँ, क्योंकि वो भी 80 सीटें लाने का दावा यूपी में कर रहे हैं। यानी वो 80 सीटें 2024 में नरेंद्र मोदी को जिता सकती है। एक बार बयान सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूं क्योंकि यूपी बिहार पर भी बात हुई। एक बार सुनिए। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर वो ये बात कह रहे थे और मैं एक बार जरा इसी बात पर भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। सीधी बात है, अभी आपने उस गीत का जिक्र किया, अखिलेश आ रहे हैं, आपने लिख दिया, वो गाना हमने बहुत चलाया था, बड़ा अच्छा भी था, मैं आपको खुले मंच पर प्रशंसा कर रही हूँ उस गाने की। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये वाला कैसा लगा है? इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते। अभी तो गीत में नहीं ढला, लेकिन लगा कैसा आपको? समाजवादी लोग सांस्कृतिक और साहित्य प्रेमी होते हैं, कविता प्रेमी होते हैं। हमें हर गीत अच्छा लगता है, चाहे विरोधी का हो चाहे समर्थक का हो। गीत की सबकी प्रशंसा, अपने अपने गीत सब गाएंगे। चुनाव आ रहे हैं, ये अपने गीत गाएंगे, हम अपने गीत गाएंगे। अब ये जनता को फैसला करना है कि किसके गीत। योगी जी भी एक गीत गा रहे हैं। हाँ, योगी जी की बात पे टिप्पणी कर रहा हूँ मैं। हाँ। योगी जी की केवल एक विशेषता है, मोदी जी से उन्होंने एक बात सीखी है, मोदी जी से ये संस्कार लिए हैं कि झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो, और जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसे भी मत स्वीकार करो। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राम राज कायम हो गया, अपराध खत्म कर दिए, पहले बहुत अपराध होते थे। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, अभी इसी महीने में, इसी सप्ताह में, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने सत्ता छोड़ी थी, आखिरी साल में 2,35,000 कुल क्राइम हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो एफआईआर दर्ज हुई थी अपराधों की। उससे पहले इनसे कम ही कम थे, 2,33,000, 2,34,000। अब योगी जी के शासन में 4,01,787 का रिकॉर्ड है। 4 लाख से ऊपर एफआईआर हुई है एक साल के अंदर, 2022 में, एक वर्ष में। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। जब हमारी सरकार, जब ये तर्क क्या देंगे, इनके टाइम पे एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। हमारी जब सरकार थी, मीडिया तो तब भी था, कहीं ये प्रदर्शन हुए हों, किसी बेटी ने कहीं आत्महत्या की हो, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब हर सप्ताह खबर आ रही है, हर सप्ताह, कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। मुख्यमंत्री आवास पर लोग आत्मदाह कर रहे हैं, डीएम ऑफिस में आत्मदाह कर रहे हैं, बेटियां खून से चिट्ठी लिख रही हैं। गाजियाबाद की छात्राओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, हम थाने में गए, हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस वालों तक की एफआईआर नहीं लिखी जा रही।